स्टूडेंट्स, देखिए अपने प्रीवियस सेशंस में हम लोग उसको काफी डिस्कस कर चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। और तो आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की, उसके मैग्नेटिज्म और कलर्स, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जरा इसकी तरफ को आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो क्या चीज है, आप दोनों को कंपेयर करके स्टडी आप लोगों को करनी होगी। कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे तो उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको चाहिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से जानने के लिए आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाइए, वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मिलेगी। बख्शाली एजुकेशन, नैनीताल। अगर ये सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। यहाँ से देखिए, फिर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशन जो आप लोगों को मिलते रहेंगी। आप लोग अपडेटेड रहेंगे अपने सिलेबस से और प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छी चलती रहेगी। फिर तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको स्टडी करने के बाद, उसको अच्छे से डिस्कस करने के बाद विद एप्लीकेशंस, तो अब आ गए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, we abbreviate it. जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो तो लाइनस पॉलिंग ने प्रोपाउंड करी थी वो। तो अब ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर थोड़ी उसकी तरफ को जाते हो तो ये इट वाज प्रपोज्ड बाय बेथ एंड वैन व्लैक इन 1929 आसपास की है ये थ्योरी। इनका मेन आइडिया क्या था, जरा इसकी तरफ को आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों को ये बताती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेन किससे बन रहा है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, बहुत सारे लिगेंड से हैं और उनके सेंटर में एक ट्रांजिशन मेटल है यूजुअली, है ना। मेनली हम उसी की ज्यादा डिस्कस करते हैं। होने को तो औरों के भी बन सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो मेटल एंड लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, वो मेन आइडिया है इनका, है ना। कि वीबीटी का क्या है और सीएफटी का क्या है, वहां पर डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट वहीं पर चेंज हो जाता दोनों का। वीबीटी आपको ये कहती है कि मेटल एंड लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो एसिड और बेस की तरह होगा। लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो लुईस बेस का जैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना वो। और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो गेन कर रहा है, तो लुईस एसिड की तरह हो गया। ऑलराइट, अच्छा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, इसका कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। कैसे? इस थ्योरी का मानना यह है द इंट्रैक्शन, क्या, इसको साथ साथ में हम लिखते भी रहते हैं। देखिए क्या पॉइंट्स हैं इसके। मेन आइडिया of the theory that interaction between ligands, कर लो चलो प्लूरल में, ligands and central metal ion is entirely, purely, जो लिखो आप कोई दिक्कत नहीं है, entirely इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मानना है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आयनिक, आयनिक है बिल्कुल एकदम। कैसे?
जो इंट्रैक्शन एक कैटायन और एनायन के बीच में होता है वही इंट्रैक्शन सेंट्रल मेटल एटम या आयन या आयनिक फॉर्म में सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स के बीच होता है वाली बात। कैसे होगा फिर वो, अब वो आयन कैसे हो जा रहे हैं, ठीक है सेंट्रल मेटल आयन तो हम कह ही रहे हैं, मेटल जो होगा वो कैटायन बनाएगा ऑब्वियस है एकदम, सेंट्रल मेटल इसका क्या बनता है, कैटायन बनता है, मेटल का कैटायन। ऑलराइट, और जो लिगेंड से है ना, what do we observe? We find that most of the coordination compounds are formed of either the neutral ligands or the anionic ligands, right? अब जो एनायनिक लिगेंड है वो तो साफ साफ पता चल रहा है कैटायन एंड एनायन के बीच में होगा इंट्रैक्शन, ठीक है बिल्कुल हम एग्री कर सकते हैं सीएफटी से, दैट सीएफटी सही कह रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। चलिए इसको लिखते हैं, लिगेंड से या तो क्या होगा एनायनिक होगा और न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के केस में इंट्रैक्शन कैसे होगा फिर, अब चार्ज कहां से आएगा, बिल्कुल आएगा, जो जो जितने भी न्यूट्रल वाले हैं ना इनकी एक खासियत है, जैसे NH3 है न्यूट्रल है, H2O है न्यूट्रल है, हम इसको देख रहे हैं, यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है विच आर कॉल्ड लोन पेयर्स, ठीक है इसके पास सिंगल लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं यहां H2O में, एक्वा एंड एमाइन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है इसके बाद हम इसको पोलर एंड भी बोलते हैं, पोलर एंड बिल्कुल। तो न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल लिगेंड क्या करेगा, इट कंटेन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पोलर कैटेगरी में आ जाता है ना वो, माइनस डेल्टा चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, कंटेनिंग लोन पेयर्स या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो लिखना है आप लोगों को लोन पेयर्स, इस तरीके से। तो ये भी क्या होता है, ये पोलर होता है, पोलर नेचर इसका, इसमें ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पर आता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो, और मेटल हमारा कैटायन है, तो कैटायन एंड नेगेटिव वाले के बीच इंट्रैक्शन, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बन रहा है, बिल्कुल सही। तो व्हाट द मेन आइडिया, दैट इंट्रैक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के बीच में। अब होता क्या है, क्या पोस्टुलेट्स होंगे इसके, पोस्टुलेट्स नंबर 1, जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल आयनिक फॉर्म, इनफैक्ट आयन कहने की आदत बनानी है, सेंट्रल मेटल आयन contains degenerate d orbitals, degenerate d orbitals, जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ना हमारे पास, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, इसमें से these are planar while these two are axial orbitals and what, planar orbitals, when they have equal energy, right? जो degenerate d orbitals होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको जरा मैं लिख देता हूं यहां पे, d orbitals इनकी क्या होती है, have equal energy, equal energy, right? अच्छा, अब खेल
कहां से शुरू होता है इसका? वेल दिस सेंट्रल मेटल है ना comes in contact of the ligands when जब ligand interact करेंगे इसके ना when ligands come closer तो क्या होगा उस केस में इनकी डीजेनरेसी वो टर्मिनेट हो जाती है ना। तो हम कहेंगे इसका पॉइंट नंबर 2 कह सकते हो आप लोग दैट डीजेनरेसी terminates under the influence of थोड़ा थ्योरेटिकल है दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू राइट द पॉइंट्स ऑन बोर्ड। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स ये वाली बात है एंड कंटिन्यू कर लो उसको एंड the 5 d orbitals split into two sets दो सेट में कैसे स्प्लिट होंगे कैसे ब्रेक हो जाएंगे इनका पार्टीशन हो जाएगा यहां पर एक तो ये बनेगा ठीक है जो हम ये कह रहे हैं dxy dyz एंड dzx इन तीनों का एक सेट बनता है इसको हम t2g से डिनोट करते हैं पहला सेट हो गया और जो दूसरा सेट है इसका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर इन दोनों का एक सेट बनता है इसको हम eg से डिनोट करते हैं राइट। तो इस तरीके से टू सेट्स होते हैं कब जब हमारा सेंट्रल मेटल लिगेंड्स के इंटरेक्शन में आता है तो जो इसके 5d ऑर्बिटल्स हैं या f ऑर्बिटल्स लेकिन यहाँ फिलहाल अभी d ऑर्बिटल्स हमारे लिए इनफ है तो ये 5d ऑर्बिटल्स ये दो सेट में स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट बन गए t2g एंड eg प्लेनर वाले अलग और एक्सियल वाले इनका दोनों डिस्टिंक्ट सेट्स। तो इस तरीके से समझना है आप लोगों ने और अब इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी डीजेनरेसी टर्मिनेट हो गई मींस नाउ दीज ऑर्बिटल्स आर विद डिफरेंट एनर्जीज in fact sets so what can we write here number 3 तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा इनके बीच में वो एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा यहां पर CFSE सो एनर्जी गैप this is equal to CFSE इन दो सेट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा वो CFSE के इक्वल होता है और वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी है एक ऐसी एनर्जी है जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी भी देता है। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी व्हाट इज इट crystal field stabilization energy yes what is it energy difference between the two sets T2g and EG two sets of orbitals all right इसको हम फिलहाल इसको डेल्टा नॉट इधर हम इससे डिनोट करते हैं और वन डेल्टा नॉट जो होता है ये 10dq के इक्वल होता है दीज आर जस्ट पैरामीटर्स फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी पैरामीटर्स डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10dq इससे डिनोट करेंगे। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अब CFSE को कैलकुलेट करना जरा ये भी पूछा जा सकता है आता है कुछ एग्जाम्स में तो पूछ भी देते हैं इनफैक्ट CBSE बोर्ड है ISC बोर्ड है उधर तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं CFSE कैलकुलेट करना होता है हमें।
अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनको हमें ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करनी होती है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे पास ये, इनको सर्कल बनाओ, बॉक्स बनाओ या खाली डैश करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये एनर्जी का एक्सेस ले लिया हमने। अच्छा, ये जो होते हैं अभी फिलहाल, ये दीज आर इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। अभी ये डीजेनरेट है, इनकी एनर्जी अभी इक्वल है, तो डीजेनरेट है। उसके बाद जब ये लिगेंड के कांटेक्ट में आ जाएगा सेंट्रल मेटल 4 5, तो एक ये हाइपोथेटिकल स्टेज है कि थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में आ गया व्हेन इट इज इन कांटेक्ट ऑफ इन इंटरेक्शन विद द लिगेंड्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दीज आर डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स ये लिख सकते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ ligands. Means here these 5d orbitals are on the verge to be splitted into two sets. This stage is just before the splitting of d orbitals. तो octahedral केस में क्या रहता है, जो ये एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स हैं, these are closer, these orbitals are closer towards the ligand. अब ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से इस Eg इसकी एनर्जी हायर रहेगी। जो जितना क्लोजर होगा तो उतना ज्यादा रिपल्शन, उतनी ज्यादा एनर्जी वो एक्वायर करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो 1 2 एकदम क्लियरली लिख लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और 1 2 3 दिस इज द अदर सेट, टी टू जी डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो क्या याद रखना आप लोगों ने, दैट in octahedral complexes the Eg set, this set has higher energy, right, due to their closeness towards the ligands, right. अच्छा, ये रहा। अब यहां से ये जो, ठीक है, इनके बीच एकदम मिडिल लाइन नहीं होती है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर लाइन यहां पर, इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। व्हाट इज इट कॉल्ड, बैरी सेंटर, ऐसे, ठीक है। तो बैरी सेंटर और Eg, इस सेट के बीच जो एनर्जी गैप होता है, दिस इज 6dq, Eg वाले का 6dq, और यहां ये वाला एनर्जी गैप ये होता है 4dq, तभी टोटल 10dq। अब इससे नीचे, बैरी सेंटर से नीचे इसको नेगेटिव लिया जाता है, बैरी सेंटर से ऊपर इसको पॉजिटिव, इस तरीके से। तो ऐसे ध्यान रखना आप लोग। अब एक एग्जांपल लेते हैं, CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हैंड टू हैंड, इसकी हेल्प से हो जाएगा। सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स है, लेट मी राइट इट क्लियरली, CFSE of
FeCN6 होल -4। ऑल राइट, यहां पर जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe है वो कितना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमने इस पर भी अपने सेशंस अपलोड किए हुए हैं। आपको बख्शाली एजुकेशन हमारे चैनल पे ये मिल जाएगा, हाउ टू डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो आप लोग उसमें जाइए, लिस्ट में जाके, हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या रहेगा, Cn होता -1 तो ये -6, ये -4 है, तो x -6 इज इक्वल टू -4 तो कितना आएगा +2, x इज इक्वल टू +2। अच्छा, द एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 26। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 10 20 26। ऑल राइट, Fe +2 आयन, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 3d6 है ये 4s0। ऑलराइट, तो 3d6 यहां पर जो सेंट्रल मेटल है Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। ऑलराइट, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हिच आर कॉल्ड द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, वो है 3d6। राइट, अब ये 3d6 का अरेंजमेंट, उनकी फिलिंग कैसे होगी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस, ये Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 3d6 इनकी फिलिंग कैसे रहेगी, जरा ये देखिए आप लोग। 6, तो हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग इसको भी नहीं बनाते हो, चलिए इसको नहीं बनाते हैं, सीधे CFT के ही अकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो क्या रहेगा, आई एम टेकिंग जस्ट द लास्ट वन, 1 2 3 1 2 XY YZ ZX x स्क्वायर -y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, और हमारा जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, साइनो इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, वो अगेंस्ट हुन्स रूल, अगेंस्ट अबव प्रिंसिपल चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 2 3 4 ये हमारे ऐसे जाएंगे, वैसे तो 1 2 3 हो गए, उसके बाद 4th 5th एंड 6th यही पेयरिंग होगी इनकी। ठीक है, तो यहां कुछ भी नहीं है, हमने अभी देखा है दैट वहां पर ये जो आते हैं इनके लिए, ये देखिए आप नीचे को कितना है -4dq और ऊपर को है +6dq, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं आप लोग। तो इसका CFSE कैसे आता है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं इधर, ठीक, ये T2G वाले में जितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं 6 इनटू, फिर उसकी जो CFSE वैल्यू है यहां पर -4dq, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आ गया तो बड़े काम की चीज हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा आपने, टोटल 6 हैं इधर, किसमें, T2G में, लोअर एनर्जी सेट, और 6 से मल्टीप्लाइड बाई ये -4dq लिखो गया, उसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 इंटू 6dq हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उधर, प्लस जितने पेयर होते हैं ना वो भी लिखने पड़ते हैं CFSE, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कितने पेयर से हैं 1 2 3 पेयर से हैं, प्लस 3p,
तो व्हाट शैल वी राइट इट, -24 DQ प्लस 3P। इस तरीके से CFSE होगा D6 वालों का। ये D6 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अच्छा, कंफ्यूजन आप लोगों का अच्छे से दूर कर देते हैं। यहां पर मैं वीक वाला भी ले लेता हूं, ठीक है। कोई वीक लिगेंड अगर लेते हैं, सपोज उसमें क्या हो सकता है, FeCl6। Cl जो होता है वीक होता है, Br वीक होता है, -4 ये लिखा। तो यहां भी Fe शुड बी इन +2 स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2 एंड व्हाट एल्स, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, सेम आएगा फिर Fe+2 आयन जब है ये आयन, इट हैज D6, इसका भी D6 ही है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, 1 2 1 2 3 इसको देखिए अब, T2G एंड EG सेट, सपोज दिस इज द बारीसेंटर। तो इसके लिए क्या रहता है, नीचे को ये -4 DQ एंड इधर +6 DQ। तो DQ के टर्म्स में एंड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं इसको। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड लिगेंड वीक है, तो क्या होगा उस केस में, हुड्स रूल फॉलो होगा, 1 2 3 4 5, ठीक। और 6th इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 6th इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुड्स रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगी वीक होने के केस में। तब यहां पर CFSE कैसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, CFSE इज इक्वल टू, नीचे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 DQ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 DQ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 DQ प्लस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओनली वन पेयर, तो 1p प्लस p इज इक्वल टू क्या आएगा, -16 DQ प्लस 12 DQ प्लस P, so it should be -4 DQ प्लस P। इस तरीके से कैलकुलेट होता है, यस, -4 ऑलराइट DQ प्लस P। तो ऐसे CFSE कैलकुलेट होता है। बहुत ही काम का सेशन है आप लोगों के लिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस चीज की। आप लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए, किसी में D4 आ रहा है उसको देखिए, D5 आ रहा है उसको देखिए, कैसे हो जाएगा, इनको फॉलो कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, अब उसको लेते हैं जरा, उनमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या रहता है, बड़ी सिंपल सी चीज है, जहां से एक चीज को सीख जाते हो आप लोग, तो उसके बेसिस पर उसका क्या है, अगर आप लोगों स्टडी करो उसको, तो उसमें जो प्लेनर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो क्लोजर होते हैं। प्लेनर ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टुवर्ड्स द लिगेंड्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोल होगा उसका, उस साइड को, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, प्लेनर वालों की, T2G वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में आएगा T2G सेट, एंड दिस EG सेट वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। ऑलराइट, तो इसको बना लेते हैं और उसके भी CFSE फाइंड करेंगे, कैसे होगा जरा उसको देखोगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, अगर ऐसे ही बनाए हम इसको, ये एनर्जी का ले लिया हमने एक्सेस, एंड ये 1 2 3 4 5, these are degenerate d orbitals,
d orbitals in the absence of ligands which we call degenerate d orbitals. Degenerate orbitals, right? इतना स्पेस हो जाएगा यहाँ पे. Then under the influence of ligands, छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 ये ले लिया. Under the influence of ligands, इस हाइपोथेटिकल स्टेज के बाद ये. So in case of tetrahedral complexes, the T2G set, T for tetrahedral and T for T2G set, तो 1 2 and 3 इनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी एंड AG वाले की एनर्जी कम. और गैप के अकॉर्डिंग लेते हैं इसको, तो ये देख लीजिए आप इसको. एंड T2G है ये और ये AG, dx square minus y square, dz square and here dxy, dyz, dzx. फाइन, ऑलराइट. तो ये बैरी सेंटर ले लिया आपने. T2G वालों की एनर्जी कितनी है? -4dq है ना, बैरी सेंटर से नीचे है. बट हियर इट इज अबव बैरी सेंटर, तो यहां पर इसको +4dq लिखना पड़ेगा हमें. एंड ये बिलो बैरी सेंटर है तो ये आएगा -6dq में. तो इस चीज का जरा ध्यान रखना पड़ेगा. ऑलराइट. अब CFSE फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? कुछ कॉम्प्लेक्सेज, आप सपोज आप लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उनका CFSE कैलकुलेट करना है आप लोगों को. कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ CFSE नाम है. CFSE. अच्छा, जैसे हाँ यहां पर लिया था हमने CFSE D6 वाले सिचुएशन में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में एंड वीक लिगेंड के केस में, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर ली हमने. ऐसे ही इधर भी एक केस अगर मैं चूज करूं तो सपोज आपका है फॉर D4 कर देते हैं. चलो D4, इसमें जरा सही पता चलेगा आप लोगों को. पेयर बन रहा है, नीचे लोअर सेट में आ रहा है, वो अपर सेट में आ रहा है. तो देखते हैं फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक के केस में क्या होगा. अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहां वीक लिगेंड के लिए डिस्कस कर लेंगे. तो 1 2 3 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में दीज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे. 1 2, तो वो यहीं फिल हो जाएंगे लोअर लेवल में. अच्छा, तो बैरी सेंटर इसको लेते हैं, तो इससे नीचे EG वाले का कितना है? -6dq एंड इस वाले का हो गया +4dq. ऐसे ठीक है, इसके अकॉर्डिंग. तो CFSE क्या होना चाहिए इसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय -6dq प्लस 0 इलेक्ट्रॉन्स देयर इन द T2G सेट प्लस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पेयर्स, 2p. सो वी विल गेट -24dq प्लस 2p. इस तरीके से इसका CFSE मिल गया हमें. ठीक है. अच्छा, अगर वीक होगा तो क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, बस. अच्छा, तो इतने आएंगे. ठीक है,
जो 5 हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, भले ही अब उनकी डीजेनरेसी अब पूरी वैनिश हो गई है, तो उसके बाद भी ये क्या हो रहा है, फुल्ली फिल्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये आया आपका +4 dq वाला ऊपर को और ये -6 dq वाला नीचे को। तो ये कितना देगा आपको सी एफ एस सी का? सी एफ एस ई इज इक्वल टू, किसी को भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 -6 dq प्लस 2 +4 dq प्लस 4 dq प्लस नो पेयर, नो पेयर 2 into 6, this is 6 dq minus 12 dq plus 8 dq. What shall we get? -4 dq. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में CFSC आ जाएगा -24 dq plus p 2p, एंड वीक लिगेंड होगा सेम कॉन्फ़िगरेशन D4 का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा इन द T2g एंड EG सेट्स, तो -4 dq हमें मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग और भी वैरायटी इसकी स्टडी कर सकते हैं, कैसे वैरी करेंगे ये चीजें, CFSC कैसे अलग अलग आएगा या कुछ ऐसे। तो खूब अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। एंड इतना कुछ आप लोगों को इस सेशन में हमने बताया है, CFSC कैलकुलेट करना और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स, उसका मेन आइडिया क्या है, और एनर्जी क्यों किसकी कम होती ज़्यादा होती है, वो क्लोजनेस की वजह से वाला। तो आप लोग वीडियो, ये सेशन अच्छे से देख के, बार बार देख के प्रैक्टिस कीजिए, खूब नोट्स बनाइए, एंड अच्छा कीजिए आगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन से हैं उनमें अच्छा। और जो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको बेल आइकन है उसको दबाइए और वहाँ पर ऑल कर लीजिए उसको, सब्सक्रिप्शंस को, आप लोगों को अपडेशन मिलते रहेगा यहाँ से।